हाँ जी चलिए। भाई सारे ने राम राम। किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हो चुका है और मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। इन खबर की टीम यहां पे पहुंच चुकी है और चंगी बॉर्डर पे, और हमारे साथ यहां पे किसान भाई लोग मौजूद हैं और इन्हीं लोगों से पूछते हैं इन लोगों का जो मुद्दा है एमएसपी को लेकर के, और कई सारे तमाम मुद्दा है, इनका लोकल भी मुद्दा है। ऐसे में जिस तरह से 2020 में किसानों ने आंदोलन किया था, बड़ी मात्रा में दिल्ली कूच किया था, लाल किले पे भी हंगामा बरपा था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पे आई थी और तीनों कानून को वापस लिया था। लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन शुरू हो गया है। पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से किसान दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं। ऐसे में इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों का मुद्दा क्या है और क्या केंद्र सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस जो आप दिल्ली चलो आह्वान दिया गया था किसानों की तरफ से, तो कल केंद्र सरकार के 2 मंत्री पीयूष गोयल और आनंद मुंडा जी जाकर के चंडीगढ़ में मुलाकात करते हैं, लेकिन वहाँ पे बात बनती नहीं है। तो फिर उसके बाद आप लोग आगे का क्या प्लान है? 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान आप लोगों ने किया है, तो क्या कुछ है? ये सर ऐसा है कि किसान लगातार शोषित होता गया। अब एक जो जुल्म सहने की एक सीमा होती है, जो वो सीमा आपकी पार हो जाएगी तो उसके बाद लोग सड़कों पे आ जाएंगे। लोकतांत्रिक उसमें यही है। ये अब कोई राज्य महाराजाओं की तो लड़ाई रही नहीं कि भाई अपने फरसे जड़ी लेके निकलने, कोई भाई वैसा तो राज रहा नहीं है। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आदमी सड़कों पर आकर आंदोलन नहीं कर सकता, अगर रास्ता वही बचता है। उस पर लोग आ चुके हैं। 2020 में जब ये लोग यहाँ आए थे, किसान यहाँ इकट्ठे हुए, जब बैकफुट पे आई, लेकिन झूठ बोल कर उनको वापस। अब किसी आदमी का झूठ बोलने से काम चल रहा है, किसी नेता का या किसी पार्टी का, तो वो क्या करेंगे? वो अपना झूठ बोल के दोबारा फिर भेजना चाहते थे वहाँ से, लेकिन उन संगठनों ने बड़े दिमाग से काम लिया। अपनी जो आंदोलन की सूझबूझ है उससे काम लिया कि भाई हमें ऐसे नहीं जाना, जब तक हमारी मांग माननी नहीं जाएगी, आश्वासन नहीं माननी नहीं जाएगी, तब तक ऐसे नहीं जाएगी। चलिए ठीक है, आपने तो ये बता दिया, लेकिन एक तरफ से किसान मोर्चा 2020 में सबसे बड़ा आंदोलन को छेड़ा था, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आ रहा है। और आप बात करें कि कल आपके यहाँ राकेश टिकैत जी आए थे, परसों आए थे, तो क्या बैक सपोर्ट मिल रहा है? सामने क्यों खुल के नहीं आ रहे हैं? सपोर्ट की बात नहीं, ये समझने की बात है कि पिछली बार भी जैसे एक साथ इकट्ठे सब नहीं आए थे, पहले कुछ आ गए फिर कुछ बाद में आ गए, तो सब ने एक इकट्ठे हुए एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। उसमें से कुछ धड़े जो है कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से असहमत हो गए, तो वो अलग हो गए थे। तो ये गैर राजनीतिक जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इन्होंने अपना आह्वान कर दिया। 16 तारीख का उनका आह्वान है, तो धीरे धीरे इकट्ठा सभी ने होना। बात सभी की है कि जो भारत सरकार है आज उसके खिलाफ है सभी, होना सभी ने वही है कि इकट्ठा, वो 2 दिन आगे पीछे की बात है। चलिए ठीक, बता रहे हैं इस समय हम मौजूद है, देख सकते हैं आप किस तरह गेहूं के खेत यहाँ पे है, हरा हरा खेत भी दिख रहा है, क्योंकि किसानों का कलर भी हरा बोला जाता है। जो किसान है हरा पगड़ी भी पहनते हैं। ऐसे में एक दादा हमारे साथ मौजूद हैं, और हरियाणा का जो सबसे मशहूर चीज़ बोला जाता है हुक्का, यहाँ पे हुक्का भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। ये बात बताइए, जिस तरह से कृषि कानून को लेकर के जिक्र चल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे पंजाब में जाते हैं, कहते हैं कि जो कृषि कानून सरकार ने वापस तो ले लिया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, और जो एमएसपी का मेन मुद्दा है, तो क्या पेच फंस रहा है इसमें? अभी आपने एक बात बताओ, पिछले इसमें जो दिया था, प्रदर्शन कराया, धरना कराया, उसमें और इसमें कुछ अंतर है। कोई भी देश, कोई भी हो, जब तक उसका जो अंदर का जो माहौल है वो खराब हो गया तो वो विजय नहीं होगा। इसी प्रकार अब की बार, पिछली बार दिल्ली के जो मेजोरिटी थी वो बॉर्डरों पर कुछ कम थी, अब की बार हम ताकत के साथ बॉर्डर पर जाएंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का जो खंभे कट रहे हैं तो उसमें 1 किला हमारा बर्बाद हो रहा है। हमने 3 महीने से हम धरने पर बैठे हैं, लेकिन न तो स्टेट गवर्नमेंट की आंख खुली और न सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख खुली, क्योंकि हम तो बिल्कुल उनकी कुर्सी के साथ में बैठे हैं। और जब कुर्सी के साथ के बैठे हुए की आवाज़ उनको नहीं सुनाई दे रही, तो वे इतनी दूर से आएंगे, 400 किलोमीटर से आएंगे, उनकी आवाज़ तो कैसे सुनेंगे? तो उनकी आवाज़ सुनाने के लिए हमारे पास एक ताकत है, वो ताकत है पूरी दिल्ली उनके साथ है। पिछली बार क्या हुआ था, जो आंदोलन यहाँ चला था, तो उसमें हरियाणा, यूपी, सारी स्टेटों का किसान, पंजाब का किसान साथ में था, लेकिन जो दिल्ली का किसान था वो साथ नहीं था उस लेवल पर जो उसको होना चाहिए था। लेकिन अब की बार हम उनको इंश्योर करते हैं कि वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो हम उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, उनकी रहने खाने की व्यवस्था में भी साथ देंगे और आंदोलन में भी हम बढ़ चढ़ कर उनके साथ भाग लेंगे।
अब हमारे साथ जो हमारा मुद्दा है, यहाँ 3 महीने से हम बैठे हुए हैं। 3 महीने, आज हमें 13 तारीख हो गई, हम 13 जो है नवंबर को बैठे हैं, दिवाली से अगले दिन। लोग आते हैं, सुनते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन दिल्ली सरकार और भारत सरकार हमारे प्रति अभी हमें सुनने के लिए भी मतलब जो उनको टाइम नहीं है। केवल कांग्रेस ने एक पीसी करके हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, जबकि जो 2 राजनीतिक दल जो आज भारत सरकार में बैठे हुए हैं और ये जो आम आदमी पार्टी ये प्रचार प्रसार कर रही है कि भाई हम तो इनका साथ देंगे, हम इनके स्वागत में, तो हम दिल्ली के किसान हैं। यहाँ आप उन्होंने एक नोटिफिकेशन देना है हमारे फेवर में कि भाई हम किसानों के साथ हैं, एक तो हमारी पीसी कर दें, और ये जो पावर लाइन जा रही है इसमें एक मुआवजे का प्रावधान जो है उन्होंने वो करना है, मुआवजे का प्रावधान तक नहीं कर रहे, देना सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इस कंपनी ने। चलिए ठीक है, तो आपकी बात हो गई। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो आएंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कंटेनर लगाया जा रहा है, कंटेनर के अंदर मिट्टी भरा जा रहा है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, सीमेंट की दीवार बना दी जा रही है रोकने के लिए। तो क्या कैसे आएंगे लोग? ऐसा जी, हौसलों से लड़ाई लड़ी जाती है, ये देखकर डरने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये तो पहले भी लगाए थे इन लोगों ने, पहले भी जो लगाए थे ये, तब इनसे क्या रुका था, रुकेगा भी नहीं। अब की बार तो पूरे जोर शोर से और पूरी ताकत से आएगी। आप बताइए दादा, जिस तरह से कहना रुकेगा नहीं, लेकिन 2020 में जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा था, लाल किले पे जिस तरह ट्रैक्टर को नचाया गया, वहां पे हंगामा बढ़ा, उसके बाद से कहीं ना कहीं देश के आम लोगों को भी ये मन में गया कि ये किसान नहीं हो सकते क्योंकि देश का नुकसान कर रहे हैं। जो तिरंगा लाल किले पे फहरा था उसको उतार दिया गया। तो क्या इस बार भी उसी तरह का कुछ प्लान है हंगामा की, ये शांति से होगा ये मार्च? अगर किसान की नहीं सुनेंगे, अगर किसान को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो ये बताओ और किसान क्या करेगा? तो तिरंगा के साथ खिलवाड़ अरे की है। वो उन्हीं का कोई आदमी होगा, ये किसान ने नहीं कराया, उन्हीं का कोई आदमी था ये, ठीक है। और किसान तो किसान ही होता है। हमारी खड़ी फसल का नाश कर दिया है, हम बच्चे की तरह ही फसल को पालते हैं। हमारे दिल से पूछो ना कि हमारी फसल कैसे उगाते हैं सांप बैठा है, हमने पानी तोड़ना है तो पानी, नहर का पानी हम तोड़ेंगे, वो सांप हमने बेच से काट लो, लेकिन हम पानी जरूर तोड़ेंगे। हम अपने फसल को जो ना अपने बच्चे की तरह पालते हैं। हमारे दिल से पूछो, जो ये हमारे खेतों में खड्डे खोदते हैं, हमारे कितना दुख है, हमें अपने बच्चे मरने जितना दुख है ये। हम इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ेंगे और अब की बार सारे किसान एक है, पूरा देश भर के पूरा किसान देश हैं। एक है, पूरा देश। आप बताइए, जिस तरह बात है लोकसभा का चुनाव भी करीब आ गया, तो कहीं ना कहीं लोग इसे लोकसभा चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, जिस तरह से माहौल गर्मा रहा है। और ऊपर से अगर बात करें, जो आप लोगों की मांग है एमएसपी, कहाँ पेच फंस रहा है एमएसपी पे? ये सरकार हमारे जमींदारों की कोई नहीं सुनाई कर रही है। सारे पीछे भी आंदोलन किया था, अब वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनकी हमारी कोई वो नहीं है। हमारी फसल का वो है, हमारे किले का मुआवजा दो, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ या 5 करोड़, और बेशक खंभे का दो, नहीं हमें खंभे नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे, मरना मंजूर है। सारी दुनिया एक, सब जमींदार एक, बैकवर्ड भी एक, हरिजन भी एक, जमींदार भी एक, सारी जनता इस आंदोलन में सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। अब के नहीं पार होने देंगे इस बात। आप तीनों पार्टी का नाम लिए हैं, हाँ। लेकिन जिस तरह से पार्टी का नाम ले रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हाँ। बीजेपी वही कह रही है कि मोदी सरकार ने बहुत सारी स्कीम आपके लिए लाई, 6-6 हजार रुपया देने वाली जो किसान सम्मान निधि योजना था, आयुष्मान कार्ड था, कई सारी चीजें। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो उभर करके अब आ रही है। 2 जगह उसकी सत्ता है, पंजाब भी किसानों का ही माना जाता है जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो कौन सी सरकार आप लोगों के लिए बेहतर है? आप लोगों को ये समझ में आया इससे कुछ? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तो सरकारों का अच्छा बुरा किसान तय नहीं करता, लेकिन जब हमारे साथ आज गलत हो रहा है तो किसान कांग्रेस के खिलाफ भी खड़ा हुआ है, किसान आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि आज अगर हम जो सरकार है, अगर उसके खिलाफ हम बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो गए या हम कनाडा से हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैनिपुलेटेड करी जा रही हैं। तो क्या किसान कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ? उसके खिलाफ भी खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ सरकार में है आम आदमी, हम बैठे हुए हैं 3 महीने से यहाँ,
ये तो कहने की बातें हैं लोगों की कि भाई ये तो उसकी पार्टी के कोई किसी के खिलाफ या वो नहीं होता, लेकिन यानी जो पार्टियां जो आज सत्ता में है, जो आज सत्ता में है वो आज गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आज ही बोला जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि भाई 70 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या करा। आज जो है जो गलत कर रहा है उसको ही बोला जाएगा और उसके खिलाफ ही आंदोलन होता है। और जो आंदोलन दिल्ली चलो है, तमाम जो दिल्ली के प्रवेश द्वार हैं पूरी तरह से कई ऐसे सील कर दिए हैं, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। आपका जो बॉर्डर है इसमें भी देख रहे हैं कितनी फोर्स तैनात है। तो किसान जो आ रहे हैं उनके साथ एक ऐसा व्यवहार कर रहा है, आप लोगों को ठीक लग रहा है? नहीं देखो जी, बात यह है आज कोई वर्ल्ड के अंदर कहीं भी जाओ, अपनी आवाज़ को अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम अपनी आवाज़ को रोड पर उठा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है जो कि वे अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। अगर वे गलत करते हैं वो बात हम मान, लेकिन ये तो गलत तो नहीं है, वे तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आओ और उनको जो रोक रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये कोई पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, इंडिया के हैं तो इंडिया के ही अपने प्रधानमंत्री तो मांगेंगे, जिसकी सरकार होगी उससे मांगेंगे। अगर वो सरकार है वो नहीं सुन रही उनकी तो क्या करेंगे? तो रहा वो तो करना पड़ेगा, इसलिए वो करेंगे। तो अब ये सरासरी गवर्नमेंट की गलती है। अब जो कि या तो उनकी बात वहीं पर सुन लो, मान लो। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हम तो एक उदाहरण है, हम दिल्ली के पिछला जो वो है उसमें दिल्ली के आदमियों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अभी जब हमारे खुद सिर पर बात की, क्योंकि हमारा है 19 गांव दिल्ली के और 27 गांव हरियाणा के, ये तो हमारे 2 स्टेटा का हाल है। उसमें जो हमारा 1-1 एकड़ है जो वो खराब हो जाएगा, हम उनसे को कुछ नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं भाई हमारी खेत का इसका मुआवजा दे या लैंड अंडरग्राउंड कर लो, माना ये कोई गलत तो नहीं है। अगर जब ये नहीं मानते हमारी बात, अभी हमने ये फैसला करा है कि हम 7 दिन तक स्टेट गवर्नमेंट और 2 हफ्ते तक सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं जी हम भी वही करेंगे जो वो करने आ रहे हैं। यानी जो निकल के आ रहे हैं आंदोलन हम उनके साथ मिलकर उसी तरह चीज से जाएंगे। अगर आप लोग की बात नहीं मानी गई, हमारी बात नहीं मानी गई तो वे तो बॉर्डर काम है, उन्हें तो बॉर्डर पर रोकेंगे, लेकिन हमने कहाँ से रोकेंगे? हमारे ट्रैक्टर तो पाला मंडी में जाएंगे, हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, हम पार्लियामेंट तक जाएंगे। हम किस बल जाएंगे? हम गुरीली लड़ाई लड़ जाना है, हम किस तरह वे तो ट्रैक्टर लेकर रहे हैं, हम जाएंगे पैदल बरसा में वो बनकर झंडे मारे। ट्रैक्टर की आप जिक्र किए हैं, जो खबर निकल के सामने आ रही कि लगभग 2500 ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन व्यवस्था की रही कि इतने बड़े मात्रा में किसान आ रहे हैं, ऊपर से इतना बड़े संख्या में ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, तो शहर के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत साबित हो जाएगा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, और कहीं फिर से हंगामा न हो जाए, इसको देख करके बॉर्डर सील किए गए हैं। बॉर्डर सील किए गए, ठीक है, शहर के लोग भी तो कुछ वैसे हम भी हैं, पहले तो हम भी शायद ये जो, लेकिन जिसको दर्द है, आपके गुमड़ी निकल गई ना, आपका जो दर्द है तो आप जानोगे। तो अब किसान का दर्द है, कई चीज़ों पर दर्द हो रहा है किसान का, क्योंकि MST का जब ये यहाँ बैठे रहे, हाँ भर ली, वो लागू नहीं करे, उसमें किसान को बहुत घाटा हुआ। जैसे कि हरियाणा में सरसों थी, उस सरसों का कई करोड़ रुपए का घाटा उन लोगों में, तो क्यों ना करें ना? आप लोग MSP की बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा जा रहा है, MSP पे ये सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है कि अगर हम MSP लागू कर देते हैं, एक रेट पे कर देते हैं, तो कुछ मंडियां ऐसी हैं जो खत्म हो जाएगी, जिससे फिर किसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप पूछो हमारे इस आंदोलन के बारे में, MSP वगैरह गारंटी देना ना देना वो सरकार का काम है, उस पर तो फैसला भी नहीं हुआ। बाकी शर्तें मामली थी पंजाब वालों की भी, लेकिन वो इस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि MSP की गारंटी दी जाए हमें। अब ये सरकार का काम है, अब उसको माने या ना माने, लेकिन दिल्ली का किसान बुरी तरह से पिस रहा है। 54 लाख रुपए में, 53 लाख में 1 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, उसको बेच करके एक फ्लैट सोनी में नहीं करते, वहाँ 1.5 करोड़ का मिलता है, वही फ्लैट 1 करोड़ की बजाय, तो बताओ कैसे खरीद लेंगे? ये नोट करना, 5 जुलाई 1925 को गांधी जी ने अपने अधिवेशन के अंदर एक बात कही थी कि आपकी जमीन पर, आपकी जायदाद पर अगर कोई मकान बनाए
गिरा दो, मस्जिद बनाए गिरा दो, मंदिर बनाए गिरा दो, और फिर आप अदालत में जाओ, वहाँ भी न्याय नहीं मिलता है, तो फिर बोल से दो। तो वही काम यहाँ है, हम अपील कर रहे हैं। फिर जैसे कि अभी बताया कि हम पैदल भी जाएंगे, पार्लियामेंट के सामने भी प्रदर्शन करेंगे, मरता क्या मैं करता। दिल्ली के किसान को कोई किसी किस्म की भी सुविधा नहीं है।